सो दिस इज द बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोगों ने ओवरलोड किया। तो सेम आपको यूनरी करना है, तो यू हैव टू रिप्लेस द साइन ऑफ प्लस विद द माइनस। ओके, सो दिस इज यूनरी एंड आपको असाइनमेंट करना है, तो सेम फॉर द असाइनमेंट के लिए भी आपको यहाँ पे इक्वल वाला साइन यूज करना है। So here, let us take one example. Like a binary operators, take two arguments, and the following are the example of binary operator. So use the binary operator very frequently, like addition operator, subtraction, divisions. Okay, तो binary में ये सब चीजें आते हैं, आपको पता है ऑपरेटर जो चैप्टर था अपना, व्हाट इज लाइक डिफरेंट ऑपरेटर्स लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर हम लोग ने देखे थे, बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स वगैरह। तो उसमें से जो अरिथमेटिक में आता है वो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता है। ओके, so the following example explain how the addition operator can be overloaded. Similarly, you can overload the subtraction division operator. Okay, so same example है, हम लोग ने अभी तक किए थे। लाइक क्लास एक बॉक्स लिया है, तीन वेरिएबल इंस्टेंसेस डिक्लेयर किए हैं, दैट इज डबल लेंथ, डबल ब्रेथ, डबल हाइट। In the public, we have like added one more function for the calculation like get volumes. In that, we will write the return the length and breadth and height. Okay, then set length is equal to length is equal to len. Okay, देन सेट ब्रीथ के लिए हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे, लेंथ का वैल्यू असाइन करेंगे लेंथ वाले वेरिएबल को, ब्रीथ का वैल्यू असाइन करेंगे ब्रीथ वाले को। ये नॉर्मल फंक्शन है ये, तो हम लोग जैसे उसमें से पैरामीटर्स ले रहे हैं और वैल्यू कर रहे हैं। ओके, यूजिंग द सेट हाइट, सेट विड्थ एक्सेट्रा। देन उसके बाद ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर टू ऐड द टू बॉक्स ऑब्जेक्ट। अभी ये मेन कंसेप्ट है, मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाकी तो सब हम लोगों ने देखा है, क्लास कैसे क्रिएट करने हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, फंक्शन कैसे डिक्लेयर करने हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करना है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, ये सारे चीजें देखे हैं। बट ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे यूज करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे आपका क्लास नेम आएगा, इसके आगे आपको पब्लिक प्रोटेक्टेड को डिफाइन करना है, वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पे क्लास नेम है, क्लास नेम, देन उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड प्लस आया है। ओके, कॉन्स्ट दिया है, कॉन्स्ट बॉक्स एंड पर्सन बी, मतलब यहाँ पे क्या किया है, बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड डायरेक्टली वी आर एड्रेसिंग विद दैट, मतलब जो पॉइंट कर रहे हैं हम लोग विद द पॉइंटर्स। ओके, एंड दिस इज द कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बॉक्स एंड दैट, मतलब यहाँ पे हम लोग पूरा क्लास का ही इसमें पास कर रहे हैं एड्रेस, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हर एक इंडिविजुअल जो इंस्टेंसेस रहेगी उसको कॉल कर रहे हैं विद द मेमोरी एक्सेस ऑपरेटर, दैट इज डॉट, using dot and this keyword. Okay, so this refer to the current state of an object, जो current state रहेगा ऑब्जेक्ट का उसको रिफर करता है this keyword, and that arrow pointer like will be used in the pointers. Okay, so pointer के लिए point out करेगा वो length के लिए b dot length. The same for the breadth के लिए भी रहेगा, height के लिए भी रहेगा, so this will point to that height plus b dot height. Okay, तो यहाँ पे उसका एडिशन हो जाएगा with the binary operator, मतलब बाइनरी ऑपरेटर में जस्ट एडिशन हो रहा है। ओके, एडिशन कैसे हो रहा है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ वैल्यू स्टोर है वेरिएबल के और दूसरे लोकेशन पे उसके इंस्टेंसेस डिक्लेयर किए, दोनों को ऐड करना है उठा के, एंड दैट विल बी स्टोर इन दिस बॉक्स डॉट लेंथ, बॉक्स डॉट ब्रेथ एंड बॉक्स डॉट हाइट। एंड उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो बॉक्स ऑब्जेक्ट रहेगा उसको रिटर्न करेंगे। ओके, उसके बाद आपका क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद यूजिंग द सेमीकोलन, उसके बाद मेन फंक्शन में वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्री क्लासेस, सॉरी थ्री ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे अंडर द सेम क्लास नेम दैट इज बॉक्स। ओके, और हर एक का हम लोग क्या करेंगे, लेंथ, ब्रेथ, देन हाइट वगैरह सेट करेंगे विद द पासिंग अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। ओके, लाइक 6.0, 7.0 एंड 5.0। सेम फॉर द बॉक्स टू आल्सो वी आर परफॉर्मिंग द सेम। उसके बाद we will calculate the volume of that particular box using the get volume function for calling that function जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया था ऊपर, will show that line। यस, तो यहाँ पे चेक करते हो तो गेट वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट का ये किया है। ठीक है, ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पे नीचे कॉल कर रहे हैं। ओके, सेम फॉर द बॉक्स टू के लिए भी गेट वॉल्यूम। एंड फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री क्रिएट किए हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसको तीनों ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, सॉरी, दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐड कर रहे हैं एंड दैट विल बी स्टोर इन द थर्ड ऑब्जेक्ट दैट इज बॉक्स थ्री में। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एडिशन हो रहा है, देखो वेरिएबल का एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट थ्रू हम लोगों ने वैल्यूज को सेट किया था उसका एडिशन हो रहा है, बॉक्स वन प्लस बॉक्स टू। मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या है बाइनरी ऑपरेटर का, वी आर एडिंग टू ऑब्जेक्ट्स
दो ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए यूज होता है। तो उसमें हम लोग ने क्या किया था, अभी तक 2 नंबर ऐड किए थे, 2 स्ट्रिंग ऐड किए थे, अभी हम लोग 2 ऑब्जेक्ट भी कर रहे हैं। देन वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दैट बॉक्स 3 जो भी रहेगा, एंड दैट विल बी आउट विल बी शो इन दिस सेक्शन। दैट इज बॉक्स इज 210, बॉक्स 2 का वैल्यू है 1560 एंड बॉक्स 3 का वैल्यू है 5400। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, बट आपको पता रहेगा कि कैसे करना है। तो दिस अदर बाकी सेम थिंग्स आर वेरी इजी, मतलब जितने भी आप स्टेटमेंट देख रहे हो, एक्सप्रेशन देख रहे हो, दैट इज वेरी सिंपल। बस आपको ये आना चाहिए। एग्जामिनर आपका पेपर में चेक करेगा कि आपको बाइनरी व्हाट इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन द बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एग्जामिनर आपका फर्स्ट क्या क्या चेक करेगा, यही चेक करेगा कि आपने कैसे उसको ओवरलोड किया है, कैसे यूज किया है इन योर कोड। ओके, तो बाकी तो सेम थिंग्स होते हैं, अदर जो आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करो या फंक्शन डिक्लेयर करो, ओके, वो और क्लास डिक्लेयर करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, वो इजी होता है। बट इतना ये फोकस आपका यहाँ पे ये ऑपरेटर कैसे ओवरलोड करना है इसके ऊपर होना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस कोड। आई होप एवरीवन हैव दिस पीडीएफ, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कोड थोड़ा बड़ा है बट सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, बस यही आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट यूज करने हैं, 3 दो बॉक्स मतलब 2 ऑब्जेक्ट का एडिशन करके आपको थर्ड वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। ओके, एंड ऊपर वहाँ पे ऑपरेटर लोडिंग को कैसे रिपीट करना है, वो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए इन द कोड। तो सेम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए रहेगा एंड यूनिनरी ऑपरेटर के लिए भी सेम कोड होगा। Okay, so let's move ahead with this unary operator overloading. We'll explain that directly with the help of code. So in the unary operator, we will take 2 instances or 2 variables in the form of like integers, feet and inches. Okay, उसके बाद एक constructor create करेंगे, उसको values assign करेंगे. Again one more constructor, in that we will मतलब constructor with no arguments, constructor with the 2 arguments. Okay, then display distance using cout. उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप माइनस यूज किया है, उसके बाद फीट इज इक्वल टू माइनस फीट, इंचेस इज इक्वल टू माइनस इंचेस। ओके, सो दिस इज मीनिंग एन ऑपरेटर। सो इसका मीनिंग और एक होता है फीट इज इक्वल टू फीट माइनस फीट, इंचेस इज इक्वल टू इंचेस माइनस इंचेस। ओके, मतलब वी आर कन्वर्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, एंड दे रिटर्न द डिस्टेंसेस विद द फीट एंड इंचेस। In the main program, we will create a 2 object of a distance class, that is d1, उसमें 2 पैरामीटर पास करें 11, 10 and d2 -5, 11. Okay, so this will call directly with this distance operator. Okay, here, so here we will pass that data. After that, we will apply the sign before the दैट पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे मैंने d1 ऑब्जेक्ट लिया तो उसके आगे मुझे सिर्फ यूनरी साइन अप्लाई करना है एंड देन सेमीकोलन करके छोड़ देना है। सो अप्लाई द नेगेशन, d1 डॉट डिस्प्ले डिस्टेंस, देन d2 माइनस d2, द d2 डॉट डिस्प्ले डिस्टेंस। ओके, सो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड, तो हम लोग 11, 10 माइनस किया था, तो माइनस 11, 10 माइनस दोनों हो गया। देन मैंने -5 एंड 11 पास किया था इन द सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे प्लस हो गया 5 का, बिकॉज नेगेशन है ना, सो वी आर अप्लाइंग द यूनरी ऑपरेटर। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द आउटपुट। So everyone please try this code. Everyone settled down on a place. Council के बाद promise. After council like देखने के लिए आ रहे. Okay, so let's move ahead with another important things about these unary operators. So unary operators operate on a single operand on for which are the examples, जिसमें हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, यूनरी माइनस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं,
एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अंडर दिस ऑपरेटर. ओके, दिस इज एन एग्जांपल दे हैव स्टडीड. देन कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग इन C++, इसमें हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, देन इज इक्वल टू ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पे ओवरलोड करेंगे. ओके, so you can overload any of these operator which can be used to compare the object of a class, जिसमें हम लोग इसमें इस एग्जांपल में हम लोग लेस देन या असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे फॉर एन एग्जांपल. तो सेम एग्जांपल है प्रीवियस वन, जस्ट अ लिटिल बिट चेंजेस. इसमें ये तो ऑलरेडी रहेगा ही यूनरी ऑपरेटर्स. देन दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर्स. ओके, ओवरलोड लेस देन ऑपरेटर्स, दैट इज Boolean operations, that is the value of this bool data types in the form of like true and false, and you can say the plus and zeros. Okay, इसमें हम लोग ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू और जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे फॉर द डिस्टेंस क्लास, ओके, उसके साथ कंपेयर करेंगे. मतलब वो पर्टिकुलर एड्रेस पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मेमोरी ओवरलोड किया है, उसके साथ उसका ऑपरेटर का कंपैरिजन होगा. सो इफ फिट इज लेस देन इक्वल टू डी डॉट फिट, देन वी विल रिटर्न द रिजल्ट दैट इज ट्रू. Why it is coming true? Because we are using the bool. ठीक, जो हम लोग रिटर्न टाइप यूज करें वो बुलियन रहेगा, टाइप यूज करें जो बुलियन है, उसके लिए हम लोग का जो रिजल्ट आएगा हम लोग वो ट्रू एंड फॉल्स में ही रिटर्न करने वाला है. सो इफ फिट इज लेस देन इक्वल टू डी डॉट फिट, देन विल द रिजल्ट विल बी द ट्रू. यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, इफ फिट इज इक्वल टू डी डॉट फिट एंड एन%, मतलब लॉजिकल एंड यूज किया है, दैट इंचेस इज लेस देन इक्वल टू डी डॉट इंचेस, देन अगेन इट इज अ ट्रू, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स. In the main program, again we will pass the two values for the each object, that is d1 and d2, 11,10, then 5,11. तो इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे. देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है. इफ d1 ऑब्जेक्ट इज लेस देन d2 ऑब्जेक्ट, देन d1 इज लेस देन d2. ओके, सेम फॉर अदरवाइज एल्स d2 इज लेस देन द d1, रिटर्न ट्रू. ओके, तो आउटपुट में हम लोग क्या आने वाला है, d2 इज लेस देन d1. ओके, सो परफॉर्म दिस कोड, that is the logical and comparison operator overloading in a C++. तो इसमें आप देख सकते हो, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू. इसमें आप देख सकते हो दिस ऑपरेटर्स ओवरलोडेबल, जो ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं उसका लिस्ट दिया है. इसमें देखो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, टिल्ड ऑपरेटर, एन%, और नेगेशंस, एक्सक्लेमेटरी, कॉमा, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे न्यू, डिलीट वगैरह ये ऑपरेशन हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं ऑपरेटर्स. बट ये जो नीचे वाले है, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, तो इसमें देखो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डॉट स्टार पॉइंटर्स, देन डॉट ऑपरेटर एंड क्वेश्चन मार्क, मतलब कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग ओवरलोड है. मतलब ये चार ऑपरेटर आप याद रखोगे तो ये छोड़ के बाकी सब हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं ऑपरेटर इन अ C++. ओके, so you can take a screenshot of this, और मैं आपको इसका लिंक शेयर करता हूँ इन द चैट बॉक्स. ट्यूटोरियल्स पॉइंट का जो वेबसाइट है उस पर थोड़ा सा अच्छे से उन्होंने दिया है एग्जांपल्स, यू कैन रिफर दैट वन आल्सो. सो लेट्स मूव हेड विथ द सेकंड एग्जांपल, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ये वो भी आप एग्जांपल कर सकते हो. So you can overload the assignment operator just as you can other operators. So it can be used to create an object just like a copy constructor. Copy constructor में हम लोगों ने किया था, एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे को असाइन किया था. ओके, याद है? सेम थिंग वी आर डूइंग हियर. फॉलोइंग एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ द असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड. सेम थिंग यूज, सेम जितना भी इंस्टेंस रहेगा सेम रहेगा. यस, so we'll use that assignment operator here. Okay, and that assignment will be used here. The main function. Okay, so यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज d1 इज इक्वल टू d2. मतलब d2 ऑब्जेक्ट का जितना भी वैल्यूज रहेगा, दो वैल्यूज असाइन होगा d1 ऑब्जेक्ट को. ओके, एंड दैट विल बी डिस्प्ले यूजिंग द d1 डॉट डिस्प्ले डिस्टेंस, मतलब फंक्शन कॉल. ओके, डिस्प्ले डिस्टेंस में वो सी आउट करके वो आपको शो करेगा. ओके, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा लाइक दिस. तो फर्स्ट डिस्टेंस विल बी द 1110, 511, एंड द फर्स्ट डिस्टेंस इज 511. ओके, so perform this example of assignment operator loading using C++. so इसका रिजल्ट समझ के लो, जो आउटपुट आया वो कैसे आया है. ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वैल्यू है d1 का, ये d2 का है. फिर हम लोग क्या करें, ये d2 ऑब्जेक्ट का वैल्यू हम लोग d1 को असाइन कर रहे हैं.
इसलिए फर्स्ट डिस्टेंस का भी वैल्यू अपना 511 हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट. ओके, सो आपको ये चारों में से कोई भी एक का कोड प्रॉपर से लिखने आया, सो यू कैन परफॉर्म ऑल 4 ऑपरेटर लोडिंग easily. Okay, done. Then we will move to the next part, that is conversion types in C++. Okay, just hold on. Okay, so sorry for the delay. So next we are talking about that conversion of types. That is, we will first like uh, we will know that when the constant and variables in different types are mixed in expression, जहाँ पे हम लोग constant भी use करते हैं या variable भी use कर रहे हैं, at that place we can apply the automatic type conversion. मतलब कहाँ कहाँ पे ऐसी चीजें होती है कि वहाँ पे type conversion automatically हो जाता है, ओके, compiler करता है. So the type of data to the right of an assignment operator is automatically converted to the type of variable on the left. मतलब we are assigning the values from the right to the left. अभी तक हम लोग ने वही सीखा है इसमें. Operator conversion of a type one to the another one. तो उसमें 3 types होते हैं. Like you can say the conversion from built-in type to the class type, then class type to the built-in types, या one class to the another type to the another class. Okay, तो उसमें float, character, integer, doubles. Okay, like कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्ट कर सकते हो, डबल टू इंटीजर कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर टू फ्लोट कन्वर्ट कर सकते हो. So the compiler also does the implicit type conversion, but all we studied involve in the built-in types. Okay, so here we will see the user data types. Okay, which are that class, and we divide the study of types into conversion to these 3 types. Okay, तो उसमें से first thing is that कि we are like you can say that type conversion. मतलब उसमें क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे टाइप में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं. ओके, एंड दिस इज डन बाय द कंपाइलर विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर फ्रॉम द यूजर. तो ये यूजर को भी पता नहीं रहता है बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. सो दिस इज द डन व्हेन वन एक्सप्रेशन हैज अ मोर देन वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट. तो ये कब होता है, जब भी मोर देन वन एक्सप्रेशन अवेलेबल होते हैं इनसाइड द कोड. So all data types are upgraded to the data types of the large variables. Okay, मतलब यहाँ पे आपका bool रहेगा तो कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, कैरेक्टर रहेगा तो शॉर्ट इंटीजर्स में रहेगा तो लाइक अनसाइन में होता है, लॉन्ग में होता है, देन अनसाइन, देन लॉन्ग डबल. मतलब उसका भी एक हायरार्की होता है, फ्लोट टू डबल, डबल टू लॉन्ग डबल, ऐसे कन्वर्जन हो सकता है. ओके, मतलब स्मॉल से लेके लार्ज डेटा टाइप. ओके, तो हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं. लाइक इंटीजर में है आपका डेटा टाइप, तो आपको अनसाइन इंटीजर में या लॉन्ग में या डबल में या फ्लोट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, so let us understand with the help of an example. So this is the smallest one that thinks. तो इसका आउटपुट क्या सजेस्ट कर रहे हो, क्या आएगा. तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. सो यू कैन चेक, ए का वैल्यू है यहाँ पे 107, बी का वैल्यू है ए एंड सी का वैल्यू है 108. अभी ए का वैल्यू 10 समझ में आया, लेकिन ए का वैल्यू हम लोग क्या करें, बी को असाइन करें, लेकिन वो सिंगल कोट में है. तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ए एच सी आई आई का वैल्यू होता है. ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इसमें हर एक अल्फाबेट का उसका वैल्यूज दिया गया है. सो ASCII वैल्यूज फॉर दैट ऑल अल्फाबेट्स, like a lower case of a is a 97, then upper case a का 65 होता है. Okay, if you search on this Google, मैं आपको साइड ओपन करके शो करता हूँ, ASCII value of each individual numbers and alphabets. Just a wait. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कैपिटल ए का वैल्यू देखो कितना 65 है, स्मॉल का 97 है. तो अपने कोड में क्या दिया था, अपने कोड में देखो ए का वैल्यू 10 है और स्मॉल ए अल्फाबेट लेटर का वैल्यू है 97. तो 97 प्लस 10 107 होता है. सेम फॉर द बी प्लस ए, दोनों का एडिशन करने के बाद एक में असाइन करेंगे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा. ओके, तो उसमें फ्लोट सी दिया है, देन सी इज इक्वल टू ए प्लस 1.0. मतलब ए में हम लोग क्या करें और एक ऐड करें, दैट इज 107 में 1 ऐड किया तो वैल्यू हो गया 108. ओके, एंड दैट वैल्यू विल बी शो यूजिंग द सी आउट ऑपरेटर. ओके, तो सी आउट में देखो इंटीजर भी है वैल्यू, कैरेक्टर भी है वैल्यू, फ्लोट भी है. तो यहाँ पे कन्वर्जन कैसे हो रहा है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट. ओके, एंड द लास्ट वैल्यू विल बी प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ जो भी रहेगा, लाइक सी में है तो आपका सी का वैल्यू रहेगा 108. ओके,
ये हो गया आपका इम्प्लिसिट टाइप हो गया, मतलब लाइक यू कैन से फ्रॉम वन स्मॉलेस्ट डेटा टाइप टू द लॉन्गेस्ट डेटा टाइप में कन्वर्जन हो गया। तो उसका दूसरा टाइप होता है कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब एक का रिजल्ट दूसरे में कन्वर्ट करना है, वन डेटा टाइप टू अनदर। So in C++, we can do this in two way, either using expression parenthesis or by static cast and dynamic cast operator. Okay, तो उसका भी एक एग्जांपल है। So this is example of static cast। इसमें हम लोग देख सकते हो एक डबल वेरिएबल लिया है जिसका वैल्यू 1.574 है। इंटीजर ऐड इंटीजर x प्लस 1। अभी x का वैल्यू क्या है 1.7, लेकिन वो किसमें डबल में है। तो उसके अंदर उसके पहले मतलब जो आपका इंस्टेंसेस वेरिएबल नाम रहेगा उसके पहले राउंड ब्रैकेट करके उसके अंदर आपको डेटा टाइप का नाम लिखना है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा x का वैल्यू क्या है डबल में है और वो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर में, और उसके बाद मैं ऐड वाले वेरिएबल में ऐड कर रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद उसको मैं शो कर रहा हूँ यूजिंग सी आउट। ओके, देन फ्लोट y इज इक्वल टू 3.5। फिर यूजिंग द स्टैटिक कास्ट जो भी बिल्ट इन फंक्शन है या बिल्ट इन टाइप्स है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, इनटू जो इंटीजर्स। ओके, तो इन द इसमें ब्रैकेट में देख सकते हो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर इसके अंदर इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं y का वैल्यू, मतलब फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्ट हो रहा है इन द सेकेंड टाइप में। ओके, तो इसके लिए जो नीचे है मैं उसको स्पेस दे रहा हूँ, सॉरी। ओके, सो फर्स्ट में हम लोग डबल टू इंटीजर कन्वर्जन कर रहे हैं फर्स्ट 3 लाइन में, एंड सेकंड थर्ड लाइन में वी आर कन्वर्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम फ्लोट टू द इंटीजर्स। ओके, दैट both the values are shown using the cout। okay, प्रोग्राम थोड़े छोटे हैं बट दे कैन एक्सप्लेन द लॉट ऑफ थिंग्स। ट्राई दिस एग्जांपल। उसके बाद है अपना सेकंड थिंग, एग्जांपल फ्रॉम द स्टडी मटेरियल्स। दैट इज फर्स्ट टाइप इज दैट कन्वर्जन फ्रॉम बिल्ट इन टाइप टू द क्लास टाइप। ओके, अभी बिल्ट इन टाइप मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका कैरेक्टर में है डेटा। ओके, इनटू सॉरी, तो इसमें आप देख सकते हो बिल्ट इन टाइप और क्लास टाइप क्या है। तो बिल्ट इन टाइप क्या है इसमें, कैरेक्टर्स, एंड क्लास टाइप है स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग इज अ क्लास। ओके, उसका क्लास होता है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, स्ट्रिंग लेंथ वगैरह, स्ट्रिंग कॉपी, दिस आर द डिफरेंट मेथड अंडर द स्ट्रिंग क्लास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर में है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में। ओके, सो नेम वन का वैल्यूज क्या है, गुड मॉर्निंग। ओके, एंड दैट स्टूडेंट्स का वैल्यू है दैट विल बी असाइन टू द नेम टू। ओके, सो यहाँ पे जो S1 S2 है आर द स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो दैट नेम वन इज अ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप है, वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू द स्ट्रिंग टाइप। ओके, ये भी एक टाइप कास्टिंग का एग्जांपल है। उसके बाद सेकेंड है कन्वर्जन फ्रॉम क्लास टाइप टू द बिल्ट इन टाइप। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ वन इज वेरी इजिबल, क्लास टाइप टू द इंडिविजुअल टाइप टू द क्लास टाइप टू द बिल्ट इन टाइप। तो क्लास विल बी लाइक अ वेक्टर्स, उसमें ऑपरेटर डबल यूज किया है, and that value assign zero value assigned to that some variables। Okay, and using that value, or you can say that vectors value, that is v of I, and that will be sum with this sum करके sum is equal to sum plus v of I into v of I। okay, दोनों का multiplication करके sum में add कर रहे हैं। okay, and that value will be like a square root। okay, square root मतलब mathematical जो operators है, with the help of that we can convert that value into that particular square root example। So the casting operator should satisfy this different condition। so उसमें first thing आपका जो है class member होना चाहिए। ओके, क्लास मेंबर मतलब वो क्लास के अंदर का फंक्शन, और या सॉरी वेरिएबल्स और इंस्टेंसेस, एंड इट मस्ट नॉट सेटिस्फाई द रिटर्न टाइप। तो उसमें रिटर्न टाइप सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। ओके, सो इट मस्ट नॉट हैव एनी आर्गुमेंट्स, द वैल्यू ऑफ इनसाइड दिस फंक्शन यूज फॉर द कन्वर्शन belonging to the object that invoke the function। so function does not need an argument। तो इसमें अंदर हम लोग कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे इनसाइड दिस वेक्टर क्लास, मतलब क्लास इनटू द बिल्ट इन टाइप। तो इसमें बिल्ट इन टाइप क्या है, ऑपरेटर, जो डेटा टाइप रहेगा वो इन द राउंड ब्रैकेट। थर्ड थिंग इज दैट कन्वर्जन फ्रॉम वन क्लास टू द अनदर क्लास टाइप। ओके, एक क्लास टाइप से थे सेकंड क्लास टाइप। अब इसका एग्जांपल हमने देखा था लाइक कॉपी कंस्ट्रक्टर में, जिसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में पास कर रहे थे। ओके, so we are passing the value of one object into the another, or we are assigning the value from right to left। okay, so इसका वैल्यू देख सकते हो, object 1 is equal to object 2। okay, the both are objects are belonging to the different class।
मतलब एक क्लास में से दूसरे क्लास में से। ओके, इसका भी एग्जांपल दिया रहेगा, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है इसका एग्जांपल। सो वी आर असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका एक देख सकते हो आप, द वन ऑब्जेक्ट वैल्यू इज असाइंड टू द सेकंड वन। ओके, एंड देन वी विल कॉल दैट पर्टिकुलर फंक्शन टू शो द रिजल्ट। ओके, तो इसमें कुछ कोई डाउट रहेगा तो देखा ना। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटर लोडिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कौन से ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं उसका लिस्ट बता, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए। ओके, एक्सप्लेन द लाइक व्हाट इज ऑपरेटर लोडिंग, एक्सप्लेन द असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग या कंपैरिजन ऑपरेटर लोडिंग, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, वहां पे आपको किसी भी एक का पूरा कोड लिखना होगा। ओके, then second thing is that question about the function overloading and polymorphism, another very important question। function overloading आपको एक तो थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपको एक प्रोग्राम आएगा। ओके, तो दोनों आएगा तो बेटर है, सो आप एक्सप्लेन करके उसको कोड भी लिख सकते हो जो मैंने बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर्स। देन एप्लीकेशन ओवरलोडिंग इतना ये नहीं है उसका, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का तो मैंने बताया आपको। ओके, सो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में से आपको, फंक्शन लोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दोनों करके जाना है थेरेली। सो विल गेट एन अराउंड 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स आपके यहाँ पे ही कवर हो जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर्स। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर वर्चुअल फंक्शन। सो यहाँ तक हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप प्रैक्टिस करो ये सारे कोड्स की। सो विदाउट सीइंग आपको वो कोड आना चाहिए लिखने के लिए। रेस्ट ऑफ द कोड्स का जो बॉडीज रहता है, लाइक यू कैन से द क्लास, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, देन उसके बाद फंक्शन डेफिनेशंस होते हैं, उसके बाद क्लास एंड होता है, उसके बाद मेन फंक्शन आता है, फिर उसके अंदर आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, फिर यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल दैट पर्टिकुलर मेथड्स और पर्टिकुलर इंस्टेंस और वेरिएबल्स। ओके, ये चीजें सारी हर एक प्रोग्राम में सेम होती है, बट द थिंग इज दैट मतलब जो लॉजिक होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब जैसे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैंने बताया था, शुरुआत में आपका क्या आता है, टाइप आता है, फिर वो जो ऑपरेटर आता है, फिर उसके बाद आपके जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट आता है। सो दैट थिंग विल बी आर लाइक इंपॉर्टेंट, जो आपको जनरल फॉर्म पता रहेगा तो आपके लिए वो जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोड लिखना वेरी इजी होगा। ओके, तो प्रैक्टिस मोर अबाउट द कोड्स। उसमें से मैं आपको एक अभी एज एन एक मैं कोड देता हूँ, ओवरलोड द प्लस कॉन्कर्डेशन ऑपरेटर ऑफ टू स्ट्रिंग्स लाइक पाई प्लस थॉन इज इक्वल टू पाइथॉन। तो आपको दो कैरेक्टर्स लेने हैं, तो वी हैव 2-3 मिनट्स, तो उसके अंदर आपको ये कोड परफॉर्म करना है। So overload the plus for concatenating two strings, for example py plus thon, तो दोनों को ऐड करके आपका पाइथन करके आउटपुट आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको कोड लिखना है। आई विल गिव यू 10 मिनट्स फॉर दिस, देन वी विल एंड दिस लेक्चर्स। उसमें मैं एक सजेशन देता हूँ, उसमें क्या करना है आपको, एक स्ट्रिंग नाम का क्लास बनाओ। ओके, और उसके बाद स्ट्रिंग नाम का एक एरे ले लो, वो आपका कैरेक्टर टाइप रहेगा, और पब्लिक सेक्शन में जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसमें आपको तीन चीजें आपको डिक्लेयर करनी है, लाइक इनपुट फंक्शन, देन आउटपुट फंक्शन, देन ऑपरेटर्स, जो आपको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करना है वो। उसके बाद आपका इनपुट क्लास का स्ट्रिंग यूजर से लेना है यूजिंग इनपुट फंक्शन। You can define that function with the help of class and scope resolution operators. देन उसके बाद आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कोड है वो लिखना है, जैसे मैंने बोला था, जिसमें आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लो स्ट्रिंग का, उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी करके या स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन यूज करके, उसके बाद सी आउट वाला आउटपुट फंक्शन में आपको वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। इन द मेन क्लास वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ 3, मतलब स्ट्रिंग क्लास का आपको 3 ऑब्जेक्ट बनाना है, S1 S2 S3, S1 डॉट इनपुट, S2 डॉट इनपुट, S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2। मतलब हम लोग क्या करें, दोनों ऑब्जेक्ट का एडिशन करके थर्ड ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं वैल्यू, एंड यूजिंग द S3 वी विल शो दैट आउटपुट टू द यूजर्स। ओके, इजीएस्ट वन। फॉर द होमवर्क के लिए भी मैं आपको चैट बॉक्स में एक कोड दे रहा हूँ, प्रोग्राम दे रहा हूँ, वो आपको करके आना है कल के लिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इसका आउटपुट शो करूंगा। Follow the plus operator for adding two timings of a 2 clocks and also pass the object as an argument. Okay, this is a program for the assignment.
तो जब भी आप इसमें जो स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ यूज़ करते हो, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन लाइक स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट करके, तो उसके टाइम पे आपको ये लाइब्रेरी फाइल मेंशन करना होगा। ओके, उसके बाद ही आप उसके फंक्शन यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग क्लास के। यहाँ पे जो यूजिंग नेम स्टैंडर्ड है वो नहीं यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग रिलेटेड है, तो हम लोग एरर दिया है, दैट इज स्ट्रिंग इंटीजर्स, ये नहीं यूज़ करना है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, वी आर एडेड टू स्ट्रिंग, दैट इज स्ट्रिंग ए बी सी एंड डी ई एफ। ओके, दो स्ट्रिंग हम लोगों ने यहाँ पे शो किया है और दोनों ऐड होने के बाद ए बी सी डी एफ शो होगा। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल। तो ऐसे टाइप के भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, सो बी प्रिपेयर विद दिस। आई एम शेयरिंग दिस कोड इन द चैट बॉक्स, प्लीज सेव फॉर योर लेटर रेफरेंसेस। ओके, सो ये कोड में जस्ट क्या आता है, वही जो हम लोगों ने अभी तक किया है। वी आर यूजिंग टू स्ट्रिंग फंक्शंस, थ्री फंक्शन, दैट इज स्ट्रिंग कॉपी एंड कैटेगराइजेशन, टू ऐड दैट ऑल द स्ट्रिंग टुगेदर। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ऐड क्लास का तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, A1 A2 A3। दोनों को भी डेटा स्टोर किया है, फिर वो तीनों दो ऑब्जेक्ट का एडिशन करके थर्ड वाले ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने स्टोर किया है। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग सी आउट लेके उसको शो कर रहे हैं आफ्टर कॉलिंग द शो डेटा फंक्शन फ्रॉम दिस प्रोग्राम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं। वी विल स्टार्ट द वर्चुअल फंक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू एवरीवन।